आज अगर पूरी दुनिया का वाईफाई सिर्फ कुछ मिनट के लिए बंद हो जाए तो सिर्फ इंटरनेट नहीं रुकता। हॉस्पिटल्स की मशीन्स फ्रीज हो जाती हैं, बैंक्स के सर्वर्स रुक जाते हैं और पूरी दुनिया एक पल के लिए अंधी हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, जो चीज हमें दिखाई भी नहीं देती वो इतनी पावरफुल कैसे हो गई? वाईफाई आया कहां से, इसे बनाया किसने और वाईफाई का असल मतलब क्या है? सबसे पहले एक सबसे बड़ी गलतफहमी तोड़ देते हैं। वाईफाई का मतलब वायरलेस फिडेलिटी नहीं होता। ये बात सालों से बोली जा रही है, लेकिन सच ये है कि वाईफाई का कोई फुल फॉर्म ही नहीं है। वाईफाई एक ब्रांड नेम है जो 1999 में रखा गया था ताकि इस टेक्नोलॉजी को लोग आसानी से याद रख सकें। बिल्कुल जैसे ब्लूटूथ या गूगल, नाम है, शॉर्ट फॉर्म नहीं। लेकिन वाईफाई की कहानी 1999 से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। अगर हम टाइम में पीछे जाएं तो 1895 में पहुंचते हैं। इटली के साइंटिस्ट गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने पहली बार यह साबित किया कि बिना वायर के भी सिग्नल भेजा जा सकता है। उस वक्त इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन एक रास्ता खुल चुका था, हवा के जरिए इंफॉर्मेशन भेजने का। यही आइडिया आगे चलकर वाईफाई की नींव बना। फिर दुनिया ने देखी वर्ल्ड वॉर 2। जंग के दौरान एक नया खतरा था, दुश्मन रेडियो सिग्नल्स को हैक कर सकता था। 1940s के दशक में हॉलीवुड एक्ट्रेस हेडी लमार और साइंटिस्ट जॉर्ज एंथेल ने मिलकर एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी बनाई, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग। इसका मतलब था सिग्नल बार बार अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता रहे ताकि कोई उसे पकड़ ना सके। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये वॉर टाइम इन्वेंशन एक दिन आम इंसान के घर तक पहुंचेगी। लेकिन आज वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस सब इसी टेक्नोलॉजी पर खड़े हैं। अब आते हैं असल वाईफाई पर। 1990s के दशक में ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च लैब CSIRO में कुछ साइंटिस्ट एक बड़ी प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी, रेडियो सिग्नल्स दीवारों से टकराकर डिस्टॉर्ट हो जाते थे। इन साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाला जिससे सिग्नल दीवारों के पार भी क्लियर और फास्ट रह सके। 1997 में इसी टेक्नोलॉजी को एक ऑफिशियल पहचान मिली, IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। यहीं से वाईफाई का जन्म माना जाता है। शुरुआत में वाईफाई आम लोगों के लिए नहीं था, ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब्स और मिलिट्री सिस्टम्स में यूज होता था। लेकिन 1999 के बाद वाईफाई धीरे धीरे घर घर पहुंचने लगा और फिर इंटरनेट पर्सनल हो गया। वाईफाई का काम करना सुनने में सिंपल लगता है। राउटर डेटा को रेडियो वेव्स में बदलता है और ये वेव्स बिना वायर के आपके फोन और लैपटॉप तक पहुंच जाती हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये स्पीड और रीच का बैलेंस हैं। आज हम शायद इस टेक्नोलॉजी को लाइटली लेते हैं, लेकिन सोचिए वाईफाई के बिना क्या होगा। ना ऑनलाइन क्लासेस, ना यूपीआई, ना गूगल मैप्स, ना यूट्यूब, ना वर्क फ्रॉम होम। वाईफाई सिर्फ इंटरनेट नहीं है, ये मॉडर्न दुनिया की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। और सबसे अजीब बात यह है, वाईफाई दिखता नहीं, ना किसी रंग में, ना किसी शेप में, फिर भी ये पूरी दुनिया को एक इनविजिबल नेटवर्क में बांधे हुए हैं। शायद इसीलिए जब वाईफाई चला जाता है तब हमें महसूस होता है कि हम कितने ज्यादा इस पर डिपेंड कर चुके हैं। वाईफाई एक लग्जरी नहीं रहा, ये एक जरूरत बन चुका है। और ये सब उस चीज से शुरू हुआ जो हवा में थी लेकिन आंखों से कभी दिखी नहीं।